हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेलकम ट्रेडिंग आर्मी। आज बहुत दिन बाद आए हैं। सॉरी, एक्चुअली कुछ काम है। काम एक्चुअली जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये रहता है कि इसको निपटाना है। राइट। तो अभी हमारा एक आज हम एनालिसिस करेंगे। दो तीन स्टॉक्स हैं जिनके जिसमें हम स्विंग कर सकते हैं, जिसमें हम एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला ऑप्शन में भी ले सकते हैं। दो से तीन है, हम उसको बताने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट पे चलेंगे और सीखेंगे, जानेंगे कैसे कैसे क्या है, कौन से स्टॉक है, कैसे हम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। जिनको क्रिप्टो में स्विंग करना है, इंट्राडे करना है, क्रिप्टो में अच्छा काम करना है, वो भी कर सकते हैं। अभी हमने क्रिप्टो का एक सीरीज चालू किया है जिसमें हम डेली लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ में भी उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे बड़े मूव पकड़े जा रहे हैं, कैसे कैसे आप गोल्ड में हो या किसी फॉरेक्स में हो या क्रिप्टो के किसी मीम कॉइन में हो या क्रिप्टो के जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथीरियम, सोलाना, जिसमें ज़्यादातर वॉल्यूम होते हैं, उनको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, वो भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर जिनको करना है तो पर्सनल आपका मेरा नंबर आपके पास में होगा। आप लोग उसको आप मुझे डीएम कीजिएगा, मुझे एक टेक्स्ट कीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, पर्सनली फ़ोन कीजिएगा, हम उसके लिए भी बात करें। ठीक है, चल के हम देखते हैं पहले स्टॉक को। चल, पहली चीज़ तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्टॉक हैं। जैसे एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसको हम बोलते हैं विप्रो। राइट, विप्रो। विप्रो में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। ठीक है, विप्रो उड़ने वाला है। विप्रो का जो अभी स्टॉक है, ये स्टॉक में अगर हम बात करें तो हमें जो इसमें दिख रहा है विप्रो का, यहाँ से 330 तक ये आते हुआ दिख रहा है। अगर आप बाई करेंगे 255 के आसपास में जहाँ अभी है, ठीक है, 255 256 पे आपकी बाइंग होगी। राइट, और आपको यहाँ से बाइंग होने के बाद ये आपका पहला टारगेट होगा जो कि 280 का है। तो दूसरा जो है तो वो करीब 309 के आसपास का है, 309 के आसपास। अगला जो है 330 के आसपास। तो ये 330 का टारगेट आपको बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि 15-20 दिन में आपका काम हो जाएगा। स्विंग की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आप स्विंग में काम कीजिएगा, एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा मैं इसमें टेक्निकल की बातें चेक करें, मैं इंडियन इंडिकेटर से बता देता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं वीकली जाके देखता हूँ, ठीक है, देखिए ये कहाँ पे है अभी वीकली में। अगर मैं इसको एकदम वीकली में जाके देखें तो अभी आपको एकदम चीज़ कुछ अच्छी चीज़ दिखने वाली है, एकदम बॉटम पे मिलेगा। ट्रेंड लाइन का जो अभी बॉटम है, आप समझ सकते हैं, ये जहाँ से ये ये अगर आप समझने की कोशिश करें, इस वाली रैली में 2020 से आया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर गया, फिर टच किया, हर बार ये हाइयर हाई और हाइयर लो बना रहा है। ये देखिए, टच किया, ये टच किया, अब इस बार यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसके बाद ये उड़ जाएगा। ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट। राइट, तो आपको ये उड़ता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डे में जाके दिखाऊंगा आपको, डे में आपको और क्लियर हो जाएगा। डे में देखिए, डे का चार्ट आपका ये है। आपको कैसे है, अभी जो पैटर्न बना रहा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है। ये हमारा अपर लोअर कट, अगर आपको सबको पता हो। फिर उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, ये वाला स्विंग दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ आया, यहाँ भी हमारा एक लोअर कट बनने वाला है, बन गया है लोअर कट। जिनको जिनको पता है कैसे होता है, ठीक है, लोअर कट हमारा बन गया है। ये देखिए, ये उसका है। अब इसको रिटेस्ट भी कर लिया है, अब ये उड़ने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने आपको बोला 330 तक का मेरा टारगेट दिख रहा है। अगर आपको 330 नहीं लगता है तो ये जो हाईएस्ट स्विंग है ये वाला 320 ही मान के चलिए, तब भी आपको एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कितने पॉइंट मिलेगा, मैं अगर आप यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं 320 तक ही जाता हूँ तो करीब 60 63 पॉइंट के आसपास आपको एक रैली दिखेगी, इसमें स्विंग में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। राइट, चलिए दूसरा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक अगर मैं बोलूँ, एक है ग्रासिम। ग्रासिम की मैं बात करूँ, इसमें मैं ऑप्शन करूँगा। ठीक है, ग्रासिम में एक अच्छा खासा पैटर्न बन गया है और ये यहीं से मूव करने वाला है। मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा ऑप्शन आपको खरीदने में सस्ता पड़ेगा और अच्छा मूवमेंट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ग्रासिम में कौन सा ऑप्शन आप खरीदेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा और कौन से ऑप्शन आपको सस्ता भी मिलने वाला है, वो सब की हम बात करेंगे। एक सेकेंड, ग्रासिम नाम याद रखिएगा, ग्रासिम।
मैं इसमें भी एक पैटर्न बना देता हूँ। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये गया, फिर उसके बाद ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं है भाई, ये कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस पे आके ये जो पैटर्न बना रहा है, ये जब उड़ता है ना तो बहुत लंबा लंबा टारगेट देता है, ठीक है। ये जो उड़ता है तो बहुत लंबा लंबा टारगेट देता है। इस पैटर्न पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे ब्रेकआउट आने दीजिए तब आप करोगे, तब आपको ये मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तब तक हो सकता है वो यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने आए, तब तक आपका चूंकि ऑप्शन में है, तब तक ये हो सकता है आपका यहाँ से डीके हो जाए, जो आप तब तक अक्टूबर मंथ का लेना है, याद रखना, वो आपका डीके हो जाए, फिर पैसा ना बने। इसलिए आपको ये टारगेट 3300 के टारगेट तक आपको रखना है, 3200 फिर 3300, ये टारगेट आपको रखना है। मैं जो ऑप्शन की बात करूंगा तो 28 अक्टूबर का 3200 का सी, 3200 का सी आपको रखना है। 8 साढ़े 8 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 8 रुपए के आसपास चल रहा है। ज़्यादा मैं प्रेफर करूंगा 3100 का सी, 3100 का सी, ये करीब 15 रुपए के आसपास में है, ठीक है, करीब 15 के आसपास में। इसको आप प्रेफर कीजिए कि मेरी पहली प्रायोरिटी इस पे है, इस पर थोड़ा डीके ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये बेस्ट है, ठीक है। इसको आप यूज़ कीजिएगा और अच्छा खासा यहाँ पे है। इसमें जो हम टारगेट लेने वाले हैं वो करीब 15 रुपए के आसपास का है, इसमें हम टारगेट लेंगे 40 का टारगेट होगा। अगर मैं एसएल की बात करूँ, ठीक है, इसमें जो हमारा एसएल आएगा वो हमारा आएगा 15 का है, तो इसमें हम अगर थोड़ा सा एसएल ज़्यादा रहेगा, मतलब 7 रुपए का, मतलब इसका 50% के आसपास हम इसमें एसएल लेंगे, लेकिन इसमें हम करीब ढाई गुना इसमें हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। 3100 ग्रासिम का 3100 सी, 28 अक्टूबर की एक्सपायरी, राइट, इतना याद रखना। ये हो गया। अभी हम स्विंग के लिए एक स्टॉक और देख सकते हैं, स्विंग के लिए एक स्टॉक और है जो कि अच्छा खासा अभी मूवमेंट करने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मजडॉक, ये मजडॉक करके है, ठीक है, ये बहुत अच्छी स्विंग पे है और ऑलरेडी ये हो चुका है, इसमें बाइंग चालू हो चुकी है। थोड़ा सा लेट हो गया, लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें मैंने नज़र भी नहीं दिखाया था, आज मैं दोपहर में बैठ के इसको देख रहा था। ये एक अच्छी खासी रैली पे है ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो इसका स्विंग था ना, ये वाला स्विंग था, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये इसका 50% कहाँ पे, इसका 50% कहीं यहाँ कहीं रुकेगा, ये देखिए ये 50% के आसपास में, उससे ज़्यादा रिटेस्ट हो चुका है ना। और ये बेस बना के, पिछले वाले स्विंग को बेस बना के यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। इसकी बाइंग थोड़ा एक अलग स्ट्रेटेजी पे बाइंग इसकी हो चुकी है। मैं अगर इस वाले फीफ को थोड़ा सा और नीचे करूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब समझिए ऑल टाइम हाई, जिनको समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि फिप का थोड़ा सा खेला अलग होता है। ऑल टाइम हाई समझिए ध्यान से, ऑल टाइम हाई, और ये जो ऑल टाइम ये लोवेस्ट, ये जो हमारा ये लो लगा है, ठीक है, मतलब अब मैं इसी को क्यों पकड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ता तो ये यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ लो लग चुका है, नहीं, ये तो ऑलरेडी अच्छा सपोर्ट बन ही गया है, यहाँ नहीं, इसके बाद का जो आया है, आप इसको भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उससे जस्ट थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये वाला है, मैं इसको पकड़ा, ये इसका लो, इसका हाई, ठीक है। ये लो से हाई अगर मैंने फिब लगाया, ये फिब की जो स्ट्रेटजी है, ये हमारा एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको मैं कभी बात नहीं किया हूँ ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट का एक बड़ा सा लेवल होता है, तब ये हमारा काम करता है, ठीक है। तो हम अभी इस पर नहीं जाएंगे, हम खाली इतना जानते हैं कि हमारा एक मोमेंट आने वाला है। तो हम मैजडॉक में इस स्विंग का फ़ायदा, फिर इस स्विंग का फ़ायदा, फिर इसमें, ये आपको एक अच्छा खासा रैली दिखाने वाला है। इसमें जो टारगेट हम रखेंगे वो रखेंगे 4000 का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको रिफ्रेश कर दूँ तो आपको दिख जाएगा, ये एक पैटर्न बन चुका है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता है ये कौन सा पैटर्न होता है, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था। ये जो टारगेट होगा, पहला 3800, दूसरा 4000 का। इसमें भी आप चाहें, मैं ये बोलूँगा कि इसमें ऑप्शन में ना करके स्विंग में कीजिए कि एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर आप इसमें लाख रुपए लगाएंगे, 25-30 हज़ार रुपये हो सकता है 15-20 दिन में आपको इजीली बन सकता है।
ये 3 स्टॉक्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें अच्छा मोमेंटम आने वाला है। ग्रासिम, जिसमें हम यूज़ करेंगे 3100 सी का 28 अक्टूबर की एक्सपायरी, 7 रुपये का एसएल रखे, 15 रुपये के आसपास में है, उसमें हम 40 रुपये का टारगेट रखें ग्रासिम का, इसमें करेंगे। दूसरा है जिसमें हम स्विंग करेंगे, वो है हमारा विप्रो का है। विप्रो में हम स्विंग करेंगे, उसमें भी हम करीब 63 पॉइंट के आसपास लेने वाले हैं। मैचडॉक में हम करीब 3800 से 4000 का टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, अभी जो ये चल रहा है 2985 पे चल रहा है, ये देखिए 2985 पे चल रहा है। ठीक है, अभी ये अच्छा खासा देने वाला है, तो इनको आप रखिएगा आने वाली दिवाली तक। दिवाली अभी करीब 1 महीना के ऊपर है, आपको ये अच्छा खासा तब तक मिल जाएगा अच्छा खासा। तो ये रहा स्टॉक। कुछ क्वेरी है किसी क्रिप्टो को बताया, क्रिप्टो या किसी को पेड वो क्या बोलते हैं वो अकाउंट चाहिए, फंडेड अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फंड का दिक्कत है, आपके पास फंड नहीं है, तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, फिर हम उसके लिए बात कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लर्निंग कीजिए। कुछ रहेगा तो मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर सबके पास में है। और सीखिए, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।